हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन 1 का हल करेंगे। क्वेश्चन 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मैंने एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, यानी आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब उससे 7 गुना, यानी जितनी जो भी उस समय पुत्री की आयु थी उससे यदि 7 से गुना कर दें तो वो आफताब की आयु थी। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आज से 3 साल बाद जो पुत्री की आयु है यदि हम उसे 3 से गुना कर देंगे तो वह आयु आफताब की आयु रह जाएगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्तमान आयु माननी होगी कि आज वर्तमान में आफताब और उनकी पुत्री की आयु क्या है, तभी तो हम 7 साल पहले और 3 साल बाद की आयु पता कर सकेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम ये मानते हैं कुछ कि वर्तमान आयु x वर्ष है। इसी तरह हम पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हम दोनों की आयु को मानेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता नहीं है वर्तमान में कितनी आयु है, और 7 साल पहले जाना हो तब भी वर्तमान में 7 साल घटा देंगे, और 3 साल बाद की आयु पता करनी हो तो हम वर्तमान 3 साल ऐड कर देंगे। हम सबसे पहले आयु को मानते हैं। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे कि 7 साल बाद, यानी 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी है, x + 7। आफताब की आयु है होगी x + 7 वर्ष। तो पुत्री की आयु होगी y + 7 वर्ष। यानी आज जितनी भी आयु, 7 वर्ष पहले की बात है, बाद यानी 7 वर्ष पहले। तो पहले आज से 7 साल पहले मतलब 7 साल इसमें घटा दें, और बाद ही याद करनी हो तो 7 साल ऐड कर देंगे। यानी 7 वर्ष पहले की है, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 साल इसमें से हम घटा देंगे। ये ध्यान रखना कि पहले है या बाद में है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो आफताब की आयु है वो पुत्री की आयु की 7 गुना होगी। तो पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। यदि हम इसे 7 से गुना कर दें, तो वह आयु किसकी होगी, आफताब की। आफताब की आयु कितनी है, x - 7। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे गुणा करेंगे तो x - 7 इक्वल 7 से गुणा करें तो 7 को y से करें तो 7 y, -7 को 7 से गुणा करें तो 49। जब हम इसे एक तरफ लेकर आएंगे इन दोनों को तो चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। तो x - 7 माइनस का 7y और माइनस का या तो प्लस का 49। प्लस है तो इधर आकर माइनस, माइनस है तो इधर आकर प्लस, इक्वल में 0। जब सब कुछ इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 0। इसे सोल्व करें तो x माइनस का 7y और प्लस में 42 इक्वल 0। यह समीकरण है 1। ठीक इसी तरह हमारे पास दूसरी शर्त दी हुई है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, आज x साल गया है तो 3 साल बाद में x + 3, नहीं x + 3 तथा पुत्री की आयु कितनी होगी 3 साल बाद में, y + 3। यानी पुत्री आज y वर्ष की है तो 3 साल बाद में y + 3, और आफताब x वर्ष का तो 3 वर्ष बाद में x + 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल बाद में 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी पुत्री की यदि 3 से गुना कर देंगे आयु को तो वह आयु आफताब की आयु होगी। यदि हम इसे सोल्व करें तब x +
3 इक्वल में 3 को गुणा करें 3y प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। जब हम इसे एक तरफ लेकर आएंगे तो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस का 3y माइनस का 9। इसे यदि इक्वल में 0 बचा, यहाँ कुछ नहीं है 0, तो x माइनस का 3y और इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 6 इक्वल 0। ये समीकरण है 2। ये हमारा बीजगणितीय रूप निरूपण हुआ है। अब हम ग्राफीय रूप निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय रूप के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी एक, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम एक टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 से टेबल हमें इसमें एक x का मान मानना है या फिर y का मान एज्यूम करना है। एक मान हमें एज्यूम करना है तो दूसरा मान उसे निकल आएगा, x और y। हमें इस तरह एक टेबल बनानी है। एक सरल रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होती है हमें। अगर यदि हमारे पास 2 बिंदु होता है हम कोई भी एक सरल रेखा बना सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही मान यहाँ मानेंगे। समीकरण 1 से, यह समीकरण 1, यहाँ से हमें एक मान रखना है तो x का मान रखेंगे या y का मान। तो एक मान यहाँ रखेंगे और दूसरे का मान हम निकालेंगे। जैसे यदि हमने यहाँ पर x का मान रखा, ये रफ कार्य है यहाँ पर, यदि x का मान 0 रखा, ये सबसे आसान वैल्यू तो यही है 0 रखें तो y का मान कितना होगा, यहाँ से 7y प्लस 42 इक्वल 0। जैसे इधर भेजेंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। जब इसे भाग देंगे 7y गुणा में इधर जाएगा भाग जाएगा तो y इक्वल माइनस 42 बट्टे माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का भाग देंगे कितना आएगा 6। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आएगा 6। तो x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू होगी प्राप्त होगी 6। ठीक इसी तरह हम किसी एक मान रखें और फिर दूसरे का मान यहाँ से निकालेंगे। तो जैसे यदि हम यहाँ y का मान 0 रखें तो x का मान 42 आ रहा है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है इससे, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि इसके आसपास संख्या रहे। यदि हम y का मान यहाँ से 7 रखें तो 7 7 49, यदि 42 में घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा यहाँ से। यदि हम यहाँ से y का मान 7 रखें तो तब चेक करो क्या आएगा। तो x माइनस का 7, y का मान रखेंगे 7 प्लस में 42 इक्वल 0। तो यहाँ से x माइनस 49 प्लस 42 इक्वल 0। तो x माइनस का 7 इक्वल 0। तो इस x को जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 7 है तो प्लस का 7, x का मान प्राप्त होगा हमें 7। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से है, तो बिंदु को जब लिखते हैं इसे तो पहले x का मान यानी x, y रूप में हम लिखेंगे। पहले x का मान रखेंगे फिर y का मान। यहाँ से x का मान है 0, 6 तथा दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ हमें 7,7। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इससे भी हम एक टेबल बनाएंगे। उसमें भी हम किसी एक का मान एज्यूम करेंगे और दूसरे का मान हम निकालेंगे। और वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि हमें गुणा भाग करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। हम आसान से आसान सी वैल्यू हम रखेंगे। समीकरण 2 ये, इसमें हम वही करें, सबसे पहले x का मान 0 रख कर देखें, फिर y का मान 0 रखेंगे। इस तरह है, जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखें 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से माइनस 3y, जब इसे हम इधर लेकर जाएंगे तो 6, 3y का भाग देंगे तो y का मान प्राप्त होगा हमें माइनस का 2, y का मान प्राप्त होगा माइनस का 2। तो x का मान कितना रखा हमने 0। ठीक इसी तरह यदि y का मान 0 रखें तो, यदि y का मान 0 रखें तो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस का 6 इक्वल 0। x जब इस 6 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस का, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 6। इसे यदि बिंदु रूप में लिखे तो पहले x फिर y का मान, x का मान है 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 फिर 6 0। अब हम इसे ग्राफ में निरूपण करना सीखेंगे। ये हमारे पास इस प्रकार के कुछ ग्राफ में प्राप्त होगी। उस ग्राफ में हम ये चित्र बनाएंगे। तो x अक्ष पर वैल्यू देखो हमें 0 है, 7 है, 0 है, 6 है। तो यदि x अक्ष पर एक इकाई बराबर 1 माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है x अक्ष। ठीक इसी तरह ये y अक्ष है,
तो वाई एक्स पर हम वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, 7 है, सॉरी 6 है, 7 है, -2 है, 0 है। तो यहाँ भी एक एक मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जब नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरह ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह ये है, ये वाई एक्स होती है और ये एक्स एक्स होती है। तो सबसे पहले 0,6 को लिखना है हमें। 0 का मतलब ये एक्स एक्स पर चलना है, ये इतना वाई एक्स पर, एक्स एक्स पर 0 मतलब 0 चलना है, एक्स एक्स पर ही रुकना है। और 6 का मतलब ये बिंदु, एक्स एक्स पर कितना चलना है 0 और वाई एक्स पर चलना है हमें 6। तो वाई एक्स पर 6 चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बिंदु है 0,6। दूसरा बिंदु है 7,7, यानी एक्स एक्स पर कितना चलना है हमें 7 दूरी, 7। वाई एक्स पर चलना है 7 दूरी, यानी ये, यानी इसके ये बिंदु, ये 7,7। इन दोनों को हम मिला लेंगे। फिर समीकरण 2 से 0, -2, यानी एक्स एक्स पर कितना चलना है 0 और वाई एक्स पर चलना है -2। एक्स एक्स पर 0 चलना मतलब यही रुकना है, वाई एक्स पर -2 मतलब ये दूरी, यानी ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु 6,0, यानी एक्स एक्स पर हमें 6 दूरी चलना है, तो 6 दूरी हम यहाँ चलेंगे तो ये, और वाई एक्स पर 0 मतलब यहीं रुकना है, कहीं नहीं चलना, तो यानी ये बिंदु। अब हम इसे फुट की सहायता से इसे मिला देंगे। इसी तरह हमें ग्राफ बनाना है। अब हम क्वेश्चन को हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 मैं फिर से लिख रहा हूँ। समीकरण 1 है x - 7y प्लस में 42 = 0। समीकरण 2 है x - 3y - 6 = 0। इन दोनों समीकरणों यदि घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यानी चिन्ह जो नीचे जो संख्या लिखी है उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। एक्स एक्स काटेंगे कट जाएगा, माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 4y। ये 42 प्लस 6 यानी 48 = 0। 48 इधर लेकर जाएंगे तो -4y = माइनस का 48, 4 -4y भाग देंगे तो y = -48 बट्टे माइनस का 4, काटेंगे तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें 12, y = 12। ये y के मान है किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर y = 12 समीकरण 2 में रखने पर, तो x -3 × 12 माइनस का 6 = 0। 12 और 3 से गुणा करें तो x -36 - 6 = 0। यहाँ से x -42 = 0। यहाँ से x का मान होगा 42 को अगर इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 42, यानी x का मान 42, y का मान 12। ये x और y के मान है, यानी आफताब की आयु कितनी है। अतः आफताब की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु 42 है। तब पुत्री की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।